दोस्तों नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत। और आज एक नया टॉपिक, नए ऑडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है, इस चीज़ के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाए, इससे संबंधित जो रिचुअल्स होते हैं उनकी जानकारी दी जाए। और जो हमारा ये कंप्लीट सिस्टम है, शेयर मार्केट वाला या लॉटरी वाला, या जो हमारा सट्टा बाज़ार है, और मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम साधनाओं के माध्यम से इनमें सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, या अगर हम साधनाओं में इन चीज़ों का कोई सॉल्यूशन ढूंढें कि शेयर मार्केट में सफलता मिलती चली जाए, लॉटरी में सफलता मिलती चली जाए, अन्य जो भी मतलब इस तरीके की चीज़ें हैं जिसमें आकस्मिक धन प्राप्त होता है, उसमें हमें लाभ प्राप्त होता चला जाए। अगर हम साधना क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें काफ़ी सारी साधनाएं हैं। एक तो वो साधनाएं होती हैं जिसमें कि ये होता है कि लॉटरी का नंबर बताना, शेयर मार्केट कब ऊपर नीचे जाएगा वो चीज़ बताना। तो वो जो एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसकी जो एक साधना होती है, उसके फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और उसका भी बड़ा एक साइंटिफिक सा रीज़न है, और वो यही है कि आप शेयर मार्केट में साधनाओं के माध्यम से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, या लॉटरी का नंबर आप साधनाओं के माध्यम से जानना चाहते हैं। जबकि ये जो क्षेत्र होता है, आकस्मिक धन वाला क्षेत्र, ये आपके भाग्य पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और जो साधनात्मक क्षेत्र होता है, उसका भी योगदान होता है, क्या कहते हैं, भाग्य में, भाग्य वृद्धि में, भाग्योदय में, और उच्च कोटि का एक आपको क्या कहते हैं स्थिति को प्राप्त करने में। चाहे आध्यात्मिक लेवल में हो, चाहे आप स्पिरिचुअल चाहे आप क्या कहते हैं भौतिक स्थिति में हो, दोनों स्थिति में आपको उच्चता अगर प्राप्त करनी होती है तब आप साधना क्षेत्र में आते हैं। पर जब आकस्मिक धन की बात होती है, और जब आप लॉटरी का नंबर या किसी चीज़ का नंबर, या कुछ भी ऐसा कि शेयर ऊपर नीचे चढ़ना, तो वहाँ पर ज़्यादातर साधनाओं का रिजल्ट शून्य इसलिए भी आता है क्योंकि आपको मान लीजिए लॉटरी का नंबर चाहिए, तो ये उसमें दिक्कत होती है कि आप तो साधना के माध्यम से बैठे हैं, भाग्य इम्प्रूव करने में लगे हुए हैं। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि लॉटरी में उसने सारा जीवन लगा रखा है, दिमाग लगा रखा है, और उसको एक क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस भी रहता है, विश्वास भी रहता है कि वो उसको प्राप्त कर लेगा। और ये जो लॉटरी में नंबर जिनके निकलते हैं, ये लोग इतने रेयर क्यों होते हैं? रेयर होने की वजह यही है क्योंकि लॉटरी वाला जो क्षेत्र है, उसमें दिक्कत यही होती है कि ये जिनके भाग्य में होती है उनको ही मिलती है। और दूसरी ओर जिनकी भी लॉटरी लग जाती है, फिर जो आकस्मिक धन उन्हें प्राप्त होता है, ज़्यादातर केसेस में यही निकल के आता है कि वो संभाल नहीं पाते हैं उस धन को। किसी न किसी रूप में अपराध में वो लिप्त हो जाते हैं। क्योंकि जो भी लॉटरी में नंबर लगा रहा है, या प्राप्त करना चाहता है, या जानना चाहता है, तो सीधी सी बात है कि लॉटरी में वो 100 रुपये तो नहीं जीतना चाहता है, ना 500 रुपये जीतना चाहता है, ना 1000 रुपये जीतना चाहता है। जिसकी कि उसको आदत है 1000 रुपये खर्च करने की, 5000 खर्च करने की, चलो 10,000 खर्च करने की। अब भाई लॉटरी में जो प्राइज़ निकलते हैं वो अच्छे खासे लेवल पे होते हैं। विदेशों में वो चीज़ डॉलर में होती है, $1,00,000, $5,00,000, $10,00,000। आपके इंडिया में वो चीज़ जो है CR में होती है कि 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 2.5 करोड़, 7 करोड़। तो यहाँ पर इस तथ्य को समझना ही बहुत आवश्यक है कि जो 500 रुपये, 1000 रुपये खर्च करने के आदी हैं, उनका अगर अचानक एक झटके में इतना एक आकस्मिक धन प्राप्त हो जाता है, तो वो संभाल नहीं पाते हैं। तो जो लॉटरी में नंबर जानना होता है, लॉटरी में जो क्या कहते हैं विनिंग होती है, उसमें ज़्यादातर मैंने अनुकूलता नहीं पाई है। और अगर साधनाओं के माध्यम से आप उसमें कुछ एक इंटरफेरेंस करना चाहते हैं, तो भी कोई खास सफलता होती दिखी नहीं है। हालांकि इस माध्यम से लोगों को, जो भी साधक वर्ग हो, उसको क्या कहते हैं लूटा बहुत जाता है कि हाँ, हम लॉटरी का नंबर बता देंगे, हम सट्टे का नंबर बता देंगे, हम सट्टा लगवा देंगे, जितवा देंगे। बट होता नहीं है, साधक ठगा ही जाता है उसमें।
तो ये हो गई लॉटरी और सट्टे की बात। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि साधनात्मक रूप से सफलता नहीं मिलती है, लेकिन बहुत बहुत रेयर वाली एक चीज़ होती है। मतलब जैसे कि इस चीज़ को आप ऐसे समझें कि अगर आप एक साधक हैं, मान लीजिए हनुमान जी की साधना करते हैं, तो स्टार्टिंग में भले ही आप अगर हनुमान चालीसा जपते हैं तो हो सकता है शुरुआत में ऊर्जा ना महसूस हो, पर धीरे धीरे उनकी ऊर्जा, उनकी कृपा, उनका सहयोग सब कुछ मिलना चालू हो। और बात सिर्फ हनुमान जी की नहीं है, चाहे आप शिव जी को उठा लीजिए या अन्य आपका कोई भी इष्ट देवी देवता हो उसको ले लीजिए। तो यहाँ पर भी एक चीज़ हमारी फिक्स है कि अगर हम किसी साधना में, अगर हम योग साधना में भी अपना समय लगाते हैं, चक्र जागरण में और चक्रों की शक्ति को और चक्रों की ऊर्जा में और क्या कहते हैं वृद्धि करते हैं, ज्योतिष विज्ञान में अपना समय लगाते हैं, सीखते हैं, सूर्य विज्ञान सीखते हैं, चंद्र विज्ञान सीखते हैं, छाया विज्ञान सीखते हैं, जल विज्ञान सीखते हैं, और उस पर जब हम डीप जाते हैं तो हमें एक लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर लॉटरी और सट्टे की बात अगर किया जाए तो ज़रूरी नहीं कि हम उस पर इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं और रिटर्न में हमें कुछ ना कुछ मिलता चला जाए। काफ़ी लोग ऐसे भी देखे मैंने जिन्होंने सिर्फ लगाया है और खोया है, पाया कुछ भी नहीं है, और बस एक उम्मीद पर जिंदा है। और जब वो साधनात्मक रूप से भी हेल्प लेते हैं तो ये देखना बहुत आवश्यक होता है कि उनकी जो जन्म कुंडली है वो सपोर्ट करती है उस चीज़ को कि नहीं करती। क्योंकि आकस्मिक धन के जो कारक होते हैं सबसे ज़्यादा वो राहु होते हैं, इसके बाद मंगल आते हैं, इसके बाद शुक्र आते हैं। मैंने शुक्र को इसलिए थर्ड नंबर पे कहा, मंगल को सेकंड नंबर पर इसलिए कहा क्योंकि मंगल एनर्जी है। मंगल जो है आपका एक इंस्पिरेशन है, मंगल जो है वो आपकी उत्सुकता है कि चलो इस बार 10 रुपए की नहीं 100 रुपए की खरीदते हैं, चलो इस बार 5,000 की खरीदते हैं लॉटरी। यानी आप एक ऊर्जा जो है आपके अंदर वो, मतलब जो एक आने की स्थिति है कि चलो ये भी दांव पर लगाते हैं, ये भी दांव पर लगाते हैं, ये मंगल का कार्य होता है। और जब राहु इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और जब शुक्र थर्ड नंबर पे इन्वॉल्व होता है, तब जा कर के एक ऐसी स्थिति बनती है जब आप लॉटरी जीतने में सफल होते हैं। लेकिन वहीं अगर एक और स्थिति है कि अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छे नहीं हैं या कमज़ोर हैं या पीड़ित हैं या अस्त हैं, तो ऐसा नहीं लॉटरी लगेगी नहीं, लॉटरी लगेगी। लेकिन अगर शनि कहीं से भी पीड़ित हैं, अस्त हैं, तो वो आपको जेल ले जाएंगे और फिर आपको जेल में एहसास होगा कि मुझे लॉटरी खेलनी नहीं चाहिए थी। तो अपना होरोस्कोप भी आपको देखना चाहिए कि आपका जो होरोस्कोप है वो लॉटरी और सट्टे को सपोर्ट करता है कि नहीं। ठीक है, अब यहाँ तक की बातें हो गई हैं और मैं समझता हूँ कि चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई हैं लॉटरी और सट्टे संबंध। तीसरी चीज़ आती है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक एक सेफ चीज़ है बजाय लॉटरी के या सट्टे के। शेयर मार्केट में भी आकस्मिक धन प्राप्त होता है, लेकिन शेयर मार्केट में अच्छा खासा एक अध्ययन की ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट में स्कैम नहीं होते हैं, कि शेयर मार्केट में भी लोग क्या कहते हैं झांसा नहीं देते हैं कि इतना पैसा दो हम 6 महीने में डबल कर देंगे, इतना पैसा दो हम 3 महीने में डबल कर देंगे। तो शेयर मार्केट में भी झांसा होता है, लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप एक प्रॉपर अध्ययन के साथ मार्केट के उतार चढ़ाव के अध्ययन को समझते हुए अगर उसमें आप इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आप पैसा लगाते हैं और एक सेफ मोड पर वो चीज़ अगर खेलते हैं, तो शेयर मार्केट से आपको काफ़ी लाभ होता है। शेयर मार्केट से काफ़ी लोग अमीर होते देखे गए हैं। और शेयर मार्केट में भी यही तीनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, राहु, मंगल और शुक्र, और चौथी चीज़ शनि भी इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। लेकिन शेयर मार्केट में सफलता प्राप्त होगी या नहीं, उसमें बहुत ज़्यादा होरोस्कोप से मतलब नहीं होता है, जो मेरे अध्ययन में आया है। अगर आपका होरोस्कोप कहीं ना कहीं वीक है, हालांकि मैंने लॉटरी वाले संबंध में कहा कि राहु, मंगल, शुक्र बहुत स्ट्रांग होने चाहिए और शनि भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो आप सीधा जेल जाएंगे।
या उस पैसे से आप किसी न किसी अपराध में लिप्त होंगे, या उस पैसे से आप अपना ही बहुत बड़ा नुकसान आप उठाएंगे। लेकिन शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए आपका राहु भी अच्छा नहीं है, मंगल भी अच्छा नहीं, लेकिन सब ठीक ठीक भी है, तो भी आप शेयर मार्केट में अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में अध्ययन भी इन्वॉल्व होता है, एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व होता है। और जब अध्ययन और स्टडी और वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है तो वहाँ जुपिटर इन्वॉल्व होता है, और जब जुपिटर इन्वॉल्व होता है तो वो कहीं ना कहीं ऊर्जा में संतुलन ले आते हैं। जबकि लॉटरी और सट्टे के केस में जुपिटर सपोर्ट नहीं करते हैं कहीं से भी। लॉटरी सट्टे में जुपिटर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, ना ही शनिदेव सपोर्ट करते हैं। इसलिए लॉटरी और सट्टे में अगर आकस्मिक धन प्राप्त भी हो जाता है तो भी साधक संभाल नहीं पाता है या वो व्यक्ति संभाल नहीं पाता। बट शेयर मार्केट में चूंकि एक अध्ययन इन्वॉल्व होता है, इसमें दिमाग लगता है, बुद्धि लगती है, स्टडी लगती है, पूरा आपको एक कॉमर्स समझना पड़ता है उस एक चीज़ का। तो जहाँ भी अध्ययन इन्वॉल्व हो जाती, जहाँ रिसर्च इन्वॉल्व हो जाती, वहाँ पर जुपिटर इन्वॉल्व हो जाता है। और अगर आप अपना ईमानदार उसमें एफर्ट लगाते हैं तो आपको सफलता भी मिलती है। तो ये वीडियो उनके लिए है जो कि लॉटरी और सट्टे का भी लोग नंबर मांगते रहते हैं मुझसे, लॉटरी और सट्टे के यंत्र मांगते रहते हैं, लेकिन दिक्कत यही है कि नुकसान ही होगा। इसलिए मैं उस विषय पर लोगों को ना तो बताता हूँ, ना मैं मतलब डील करता हूँ। लेकिन फिर ये हुआ कि शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ों की डिमांड होने लगी, तो मैंने कहा कि अब इस विषय पर ऑडियो देना आवश्यक हो गया, क्योंकि 1-2 साल से 3 साल से लोग शेयर मार्केट के पीछे लगे हुए हैं कि उसका कुछ बताइए, उसमें कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है उसका कुछ। तो फिर उसका भी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जितना अध्ययन हो सकता था वो किया। जिन लोगों को शेयर मार्केट से लाभ हुआ है, शेयर मार्केट का उठना, शेयर मार्केट का फॉल होना, शेयर मार्केट में जो सारी चीज़ें होती हैं, जो भी, अब चूँकि मैं तो नहीं शेयर मार्केट में पैसा लगाता हूँ, ना मैं डीपली इन्वॉल्व हूँ। जो मैंने बाहरी जो एक अध्ययन है, शेयर मार्केट का जो ज्योतिष से संबंध है, शेयर मार्केट का जो साधनात्मक क्षेत्र से संबंध है, उस पर मैंने जो रिसर्च किया, तो वहाँ से ये एक स्थिति निकल के सामने आती है कि शेयर मार्केट में अगर साधनाओं की मदद लिया जाए तो हमारे जीतने के जो चांसेस हैं, हमारे लाभ के जो चांसेस हैं, वो ज़्यादा बढ़े जाते हैं। हालांकि इसमें भी एक चीज़ है कि अगर आप ये जानना चाहें कि कौन सा शेयर चढ़ेगा, कौन सा शेयर उठेगा, या मैंने इतनी जगह लगा रखा है, इनमें से कौन ऊपर जाएगा और कौन कब ऊपर जाएगा, कौन कब नीचे जाएगा, ठीक है। जब ऊपर जा रहा है तब उसमें पैसा लगाएं, कि जब नीचे जा रहा है तब पैसा लगाएं। तो मेरा उसमें सजेशन यही है कि ये आपको मुझसे पूछने की बजाय या किसी साधक से पूछने की बजाय आपको उसके अध्ययन में ज़्यादा जाना चाहिए, आपको खुद एहसास हो जाएगा। लेकिन जब बात इस चीज़ की आती है कि हमें शेयर मार्केट पैसा देता रहे, ऐसा नहीं कि उसमें लॉस नहीं होगा, अप एंड डाउन होता ही है। शेयर मार्केट के बारे में एक चीज़ है कि वो इमोशंस पर चलता है, फिर तमाम तरीके के राजनीतिक स्थितियाँ भी होती हैं, वो भी एक स्थिति होती है जो कि इफ़ेक्ट डालती है शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो कि संसार के जितने भी देश हैं, खासकर जो विकसित देश हैं उनमें तो है ही, जो विकासशील देश हैं वहाँ भी शेयर मार्केट है, आपके इंडिया में भी है। और जो भी वहाँ इन्वेस्टर्स होते हैं वो जानते हैं कि शेयर मार्केट है जहाँ पर भी वो अपना पैसा लगाते हैं, चाहे वो जो भी देश हो। वो जानते हैं कि उनके शेयर मार्केट को राजनीतिक स्थितियाँ और सामाजिक स्थितियाँ, बाज़ार का अपना एक इमोशन होता है, वो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उसके राइज और फॉल पर इफ़ेक्ट डालते हैं। लेकिन बावजूद इसके स्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, हमें शेयर मार्केट से लाभ होता रहे। हमारा एक लक जो है, हमारा एक जो भाग्य है, और जो हमारा एक अध्ययन है, जो हमारा एक रिसर्च है, और जो हमने उसमें पैसा लगाया हुआ है, हम ऐसी जगह ही पैसा लगाएं जिससे हमें लाभ ही मिले।
थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, बट ज़्यादातर ऑड्स इन फेवर हो, ये वाली चीज़ें। ऐसा नहीं है कि हमने 8-10 जगह पैसा इन्वेस्ट किया और सभी जगह डूब गया। 8-10 जगह पैसा अगर इन्वेस्ट किया हुआ है तो कम से कम 5 से 7 जगहों से तो फ़ायदा मिले ही मिले। 2-3 जगह डूबता है ठीक है, पर बाकी जगह से हमारी रिकवरी हो जाए, रिकवरी के साथ प्रॉफिट भी हो जाए और अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। इसके लिए तो साधना होती है, इसके लिए रिचुअल होती है कि ऑड्स इन फेवर को इंक्रीज करना। आपका शेयर मार्केट्स को लेकर के जो इंट्यूशन है वो इंक्रीज करना, कि फिर आपको ये एहसास हो जाए, फिर चाहे वो आप रात में सो रहे हों या मेडिटेशन में हों या किसी ऐसी स्थिति में हों, आपको एहसास हो जाए कि इस वक्त पैसे विड्रॉ कर लेने चाहिए या इस वक्त पैसे लगा देने चाहिए, या जो भी आपकी मार्केट स्ट्रेटजी हो और जो भी आपके क्या कहते हैं शेयर मार्केट का विधान है उस हिसाब से। अब चूँकि मैं शेयर मार्केट में नहीं हूँ इसलिए मैं बहुत एक टेक्निकल डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, ना है इसका स्टूडेंट रहा हूँ कॉमर्स का आपका, तो भी मैं बहुत टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जा सकता हूँ। लेकिन अगर आपको उसकी टेक्निकल डिटेल पता है, आपको उसका सारा इमोशन और एनर्जी और वो सारी चीज़ें पता है कि शेयर मार्केट, और उसका आपने पूरा रिसर्च और अध्ययन आपके पास है, वो नॉलेज है, और आपको ये चाहिए कि आपके ऑड्स इन फेवर इंक्रीज हों, आपकी जीतने का जो चांस है वो इंक्रीज हो, आपकी क्या कहते हैं इनकम के चांसेस इंक्रीज हों, जहाँ जहाँ पैसा आपने लगाया है उससे आपको आउटपुट या आउटकम या इनकम मिले ही और लाभ मिले ही, तो उसके लिए साधना है, उसके लिए रिचुअल होता है, और ये रिचुअल एक बार संपन्न करना होता है और ये आपको आजीवन लाभ प्रदान करता रहता है। कि ऐसे लोगों से, या मतलब उस रिचुअल का काम ही ये है कि आपके जीवन में ऐसे लोगों को लाना, या आपको ऐसा ज्ञान देना, या आपको ऐसे लोगों के संपर्क में लाना जो आपको सही समय पर सही जानकारी दे कि ऐसे ऐसे इन्वेस्ट करें, यहाँ पर ये चीज़ हो, या इसके क्या कहते हैं डाउनफॉल में पैसे लगाएं, इसके राइजिंग में पैसे लगाएं, और इसके इस चीज़ पर पैसे लगाएं, और फिर आपको लाभ होता चला जाए। तो शेयर मार्केट में वो रिचुअल 100% रिजल्ट देने में सक्षम है, वो भी आजीवन। तो अगर आपके होरोस्कोप में शेयर मार्केट को लेकर के जो प्लैनेट्स हैं अगर वो सपोर्टिव नहीं है, तो भी इस एक रिचुअल के माध्यम से आप शेयर मार्केट के माध्यम से, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, या जो भी एक उसकी पूरी एक विधि विधान होता है उसके माध्यम से जो आप पैसे गेन करना चाहते हैं, उस एक मार्केट से एक आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, कि आप चाहे जॉब करते हों, कोई साइड बिजनेस करते हों, या किसी और बिल्कुल दूसरे ही काम में हों, या आपने लगाए हैं पर सिर्फ आपको लॉस ही होता है। ये काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि उनकी जन्म कुंडली में प्लैनेट भी सपोर्टिव होते हैं शेयर मार्केट को लेकर, लेकिन तब भी वो उन्हें सफलता नहीं मिलती। उनके लिए भी ये रिचुअल है कि वो उन प्लैनेट्स को एक्टिव रखे, वो भी पॉजिटिव रूप से एक्टिव रखे, कि वो आपकी इनकम का रास्ता बनाए रखें, सोर्स बनाए रखें, आपके पास कैपिटल आता रहे और कैपिटल गेन भी होता रहे, पैसों की सेविंग भी होती रहे और पैसे इन्वेस्ट भी होते रहे। ये काम सिर्फ एक रिचुअल से हो जाएगा, तो फैसला आपको करना है। और रही बात लॉटरी और सट्टे की, तो वो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि वो थोड़ा सा रिस्की गेम होता है वो शॉर्टकट, लेकिन वो, अब देखिए ना, लॉटरी है, सट्टा, उसमें कोई अध्ययन करने की जरूरत नहीं होती है। अब भाई लॉटरी है, लॉटरी का नंबर है, अब उसमें क्या अध्ययन करना है? उसमें तो ये है कि भाई टिकट लेनी है। अब ये कि भाई टिकट का नंबर आपको सपने में दिख जाए या कुछ ऐसी जानकारी दिख जाए सपने में, ठीक है, टिकट का नंबर आपको सपने में दिख गया कि यही टिकट निकलेगा, यही नंबर निकलेगा, पर कोई गारंटी नहीं कि वो टिकट आपको मिल ही जाए। इसके बावजूद अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के ज़्यादातर स्टेट्स में शायद 4 या 5 स्टेट्स हैं जहाँ पर लॉटरी खेलना लीगल है, अलावा लीगल भी नहीं है, तो ये कुछ ज़्यादा ही रिस्की हो जाता है। हाँ, इंडिया के बाहर बहुत सारे ऐसे देश हैं यहाँ पर
लॉटरी लीगल है, हर स्टेट में भी लीगल है, लेकिन वो एक लेवल पे अगर लॉटरी का पूरा एक सिस्टम देखें तो वो एक कम्प्लीटली स्कैम ही लगता है, जिसमें फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ जो लॉटरी का जिसने वो लॉटरी को क्या कहते हैं बेचने और ख़रीदने की जो वेबसाइट बनाई है, जिसके पास वो लाइसेंस है, उसे ही फ़ायदा मिलता है। जो एक आम आदमी है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि लाखों में कोई एक हो जिसको वो एक जैकपॉट निकल पाता है, ये चीज़ें होती हैं। जबकि शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ होती है ना कि उसमें डेली आपका प्रॉफिट होता है, डेली इनकम होती है, या अगर लॉस भी होता है आपको तो कम से कम जब लॉस होता है तब आपको एक नॉलेज बढ़ता है उसमें कि यहाँ पर ये इन्वेस्ट नहीं करना है, या यहाँ पर ये चीज़ रिस्की होती है, इस रिस्क में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना। तो शेयर मार्केट काफ़ी एक सेफ प्लेस है अगर आपको आकस्मिक धन प्राप्त करना ही है तो। बस ये है कि वो एक अध्ययन मांगता है, रिसर्च मांगता है, और एक जैसे होता है ना कि एक जानकार व्यक्ति से जब आप एक अटैच होते हैं और जो इस मामले में एक क्या कहते हैं सीनियर हो आपका, जो कोई इन्वेस्टमेंट करने में बहुत जिसको अच्छा खासा अनुभव हो, तो आपके सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जाते हैं, आपको लाभ भी अच्छा खासा मिलता जाता है। अगर जैसे ये रिचुअल हो गया तो आपका जो शेयर मार्केट को लेकर के जो इंट्यूशन है वो स्वयं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे कि लॉटरी के नंबर जानना है और वो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर वही चीज़ शेयर मार्केट के भी केस में होगी कि आपको सपने में ही मालूम हो जाएगा या मेडिटेशन में ही मालूम हो जाएगा कि ये चीज़ ऐसे ऐसे होनी चाहिए, या ये चीज़ इसमें पैसा लगा देना चाहिए, या ये वाले शेयर खरीद करके रख लेने चाहिए, ये इंक्रीज होने वाले हैं, ये बहुत तेज़ रॉकेट हो जाने वाले हैं एकदम। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड जो इंट्यूशन है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, जो आपके फेवर में रहेगा, और जो कि एक अध्ययन की एक पूरी चीज़ होती है, तो हर तरीके से आपको एक सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ पर हम साधनात्मक रूप से मदद ले सकते हैं। तो जो भी लोग शेयर मार्केट में हैं और अपने ऑड्स इन फेवर इंक्रीज करना चाहते हैं, अपने इनकम के सोर्स को और इंक्रीज करना चाहते हैं, थोड़ा और क्या कहते हैं कंसंट्रेशन वाले लेवल पे जाना चाहते हैं, कैपिटल इंक्रीज करना चाहते हैं, कैपिटल का जो गेन है उसमें और फेवर लाना चाहते हैं, और हाई लेवल पर लोगों से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हाई लेवल पर एक कैपिटल चाहते हैं, हाई लेवल के इन्वेस्टमेंट और फिर आउटकम चाहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, जितनी भी चीज़ें हैं ओवरऑल आप एक प्रॉफिट की स्थिति में हो और सीखने की स्थिति में हो। जब नुकसान हो तब आप एक सीखने की स्थिति में हो और वो मिस्टेक आप दोबारा ना करें। और ये रिचुअल यहीं पर आपको रास्ता दिखाएगा कि कहाँ पर आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। और जब आपको पता होगा कि कहाँ पर आपको कौन से स्टेज पर कौन सा स्टेप नहीं लेना है, कौन सी गलती नहीं करनी है, तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। फिर वो आपकी चीज़ इंक्रीज होती ही चली जाएगी। फिर जो आपका एक आकस्मिक धन प्राप्ति वाला रास्ता है उसको कोई फिर रोक नहीं सकता है, वो फिर इंक्रीज होता ही चला जाएगा। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं, और आई होप कि जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई ऑडियो चाह रहे थे, साधना चाह रहे थे, लॉटरी से संबंधित जो ऑडियो और साधना चाह रहे थे, उसका जो एक क्या कहते हैं प्रैक्टिकल पक्ष है मैंने आपको बता दिया है। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इनके लेकर के पूरे इंटरनेट में, यूट्यूब में इतनी साधनाएं दी जाती हैं, इसका नंबर पता हो जाना है, इसका ये चीज़ पता चल जाना, शेयर मार्केट का पता चल जाना, बहुत कुछ है, और लोग अच्छा खासा स्कैम का शिकार भी होते हैं इसमें। तो इस ऑडियो को देने का मकसद यही है कि इसमें धन अगर आपको चाहिए ही है, अगर आप एक सही तरीके से जाएंगे, थोड़ा सा अपने बुद्धि विवेक से काम लेंगे, थोड़ा सा हार्ड वर्क में उतरेंगे, थोड़ा सा स्टडी में उतरेंगे, थोड़ी सी रिसर्च में उतरेंगे, और इसके बाद फिर आप आकस्मिक धन वाले रास्ते पर जाएंगे, तब आपके जीतने के चांसेस, लाभ के चांसेस, ज्ञान के चांसेस, ऊंचा उठने के चांसेस, बढ़ने के चांसेस सब इंक्रीज होंगे।
और उसमें आपकी ये साधना भी सपोर्ट करेगी, आवश्यकता से अधिक सपोर्ट कर देगी, आवश्यकता से अधिक मार्ग खोल देगी। तो मैं समझता हूँ यहाँ तक सारी चीज़ें स्पष्ट हैं। कोई डाउट है ऑडियो दोबारा सुन लीजिएगा, और रिचुअल में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।